बता दे कि कुछ नहीं हुआ था। ये क्या कर लिया तूने? आए मैं कैसे लोगों को बताऊंगी? ऐसा ने क्या कर लिया? आए मैं मर गई। ये तुम्हारी बेटी है बीबी? खुदकुशी किस लिए की है इसने? इससे खुदकुशी नहीं की, इसका कत्ल हुआ। और जानते हो कातिल कौन है? राजा समीर चौकत अली इसका कातिल है। मेरे बचवा हटाओ यहाँ से। समीर ने नहीं, समीर ने भाई को मारा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने भी समीर अली की जमीन। गिरफ्तार कर लो इसको। थाने लेके चलो इसको जल्दी। आप उठ के देखें तो सही, बाहर कितना शोर मचा हुआ है। औरतों के रोने की भी आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है पड़ोस में किसी को बहुत मसला है। प्लीज उठ के देखें। किसी को मसला होगा तो वो खुद ही आ जाएगा। तुम आराम से सो जाओ। बहुत दिल घबरा रहा है। कितना शोर मचा हुआ है। उठे ना प्लीज। समीर राजा तुम ही हो? हाँ। अब तुम्हें गिरफ्तार करने आया अहमद के कत्ल के जुर्म में। चलो हमारे साथ। कहा था ना अभी वक्त नहीं आया। कहा था ना हम बताए। अब जा सजा आयशा, आयशा, मुझे घर ले चले। मुझे मेरी बहन के पास ले चले। मेरी बहन। चुप कर जाओ ना। राजा जी को फोन कर रही हूँ, उठा ले सही वो। वाह क्या बात है, बड़े सुकून से सो रहे हो ना तुम। तुम्हारे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है और तुम आराम से खराटे लेते रहे ना बस। चौधरी साहब, हमारी भी तो मजबूरी है। दरख्वास्त दे दी है खातून ने समीर राजा के खिलाफ।
वो कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो दरखास्त ही दी है ना, कोई पर्चा तो नहीं कटा। इंस्पेक्टर साहब अब आपको मैं क्या बताऊं? देखें, कोई कत्ल शत्ल नहीं हुआ, सीधा सीधा खुदकुशी का केस है। मैंने खुद रिसर्च किया इसके ऊपर, पता लगाया है। आप एक काम करें, वो लड़का नोमी है ना, ये मुद्दा उसके ऊपर डाल के अंदर काट, मेरे बेटे को आप छोड़ दें। देखें, पूरे 5 लाख रुपए कैश में जैसे चाहेंगे, जिधर चाहेंगे। तो चले खैर, बताता हूँ मैं आपको। लड़के को छोड़ रहा हूँ। क्या नाम बताया? समीर अली राजा जी। ओए, समीर अली राजा को लॉकर से बाहर निकालो। और दूसरे का मैं बाद में बताता हूँ क्या करना। चल, और शक्ल क्या देख रहा है? चल गाड़ी में, चल नीचे, चल। आपने सीमा का नहीं पूछा कि वो कहाँ है? मुझे लगा कि शायद तुम्हें अच्छा न लगे, इसीलिए नहीं पूछा। मगर तुम चाहती हो तो अब पूछ लिया करूंगी। वैसे वो अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, क्यों? उसकी बहन की डेथ हो गई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। ये आप क्या कह रही हैं नूर बीबी? बहुत खतरनाक औरत है, उससे दूर ही रहो। मौला तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। साजदा, साजदा, ये क्या हो गया है? मैंने तो सुना है नोमी को जेल ले गए। नासरा, मैं क्या करूं? मेरा मासूम बच्चा किन जलादों में फंस गया है। ये पुलिस थाने वाले बात ही नहीं सुन रहे, और राजा भाई ने अपना फोन बंद कर रखा है। समीर का कुछ तो पता नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? अल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। खाला, हाँ? वो मैंने सब पता कर लिया है। वो चाचा शौकत है ना, हाँ? उन्होंने समीर का मलबा नोमी पे डाल के और समीर को रिहा करवा लिया है। मेरा बच्चा, तुम बस सिर्फ दुआ करो, अल्लाह करम करेगा। लो भला, ये क्या बात हुई? क्यों? मुझसे प्यार नहीं करते? इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? किधर होता है तुम्हारा ध्यान? उठाओ अपने बच्चे और जाओ। सोच कि कल शाम इतने बजे तेरी खाला और तेरी अम्मा तेरा निकाह पढ़ा रहे
नहीं बेटा। आपने नोमी को क्यों नहीं जेल से बाहर निकाला? अरे वो हमारा क्या लगता है नोमी है? मैं आपका क्या लगता हूँ? तुम तो हमारे बेटे हो। वो बेटा जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होना। ये तो तुम्हारी सोच का अंदाज है। तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन हम नहीं समझते। अरे तुम अपने बाप से क्या दुश्मनी करोगे? तुम तो अपने दुश्मन हो। और ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये बिल्कुल पैदल है अकल से, बिल्कुल उतनी ही जितनी तुम अपनी बीवी को समझते हो। और तुम्हारी अकल जो है ना, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी होती चली जा रही है। हाँ? चलें घर चल। अरे हम अभी घर नहीं जाएंगे जब तक हम अपनी शादी हवेली से बंदे आए। देखो वो बंदे भी आ गए हैं। तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है बाहर, हम बता रहे हैं तुमको ये। हाँ भेजना उनको अंदर भाई। क्यों? तुम्हें खतरा है। मुझे किससे खतरा होगा? अरे जिनकी बेटी मरी है वो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? सुल्ताना खाला को आप खतरा कह रहे हैं? सुल्ताना खाला ने हवेली वालों से रिश्ता जोड़ लिया है। हेलो, वो हवेली वाले भी आ गए। हाँ जी, चलो तुम्हें शाह साहब ने बुलाया। तुम चलो, मैं आता हूँ। उनका हुक्म है तुम्हें साथ लेके आए। ठीक है बेटा, जा देख लेंगे। कोई नहीं, देख तो सही कहते क्या। ये अब कोई नया काम होने लगा। एक तो हमारा बेटा है ना, ये भी खुदा की कसम तो नया चांद चढ़ाता ही रहता है हर वक्त। बोलता क्यों नहीं है? क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? सीधा है, खड़ा हो। सर जी ये बंदा नहीं बोलेगा, ये बंदा अभी सख्ते में। मुझे भी ऐसी लग रहा है। इसको गाड़ी में बिठाओ और अस्पताल पहुंचाओ। ठीक है सर। सीमा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब समीर देगा। मेरे साथ चलो।
तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। क्यों मारा था मेरी बहन को? मैं तुम्हारी बहन को नहीं मारा, अंदाजा नहीं था कि वो अपनी नब्ज काट ले। हाँ, लेकिन उसे अपनी नब्ज काटने पर तो तुमने ही मजबूर किया। मुझे सब जानना है, क्या हुआ था उस रात, सब जानना चाहती हूँ। यार चौधरी, हम यहाँ पे हाथ धरे बैठे हैं, पता नहीं वो हमारे बेटे के साथ वहाँ क्या कर रहे होंगे। देख राजे, तू है मेरा यार, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है, पर मेरा मशवरा यही है कि हवेली वालों से डायरेक्ट टक्कर लेना हमाकत है। यार किसी तल्लुक वास्ते से कर लेते हैं उनसे बात। अरे चौधरी, हमारे पास इतना वक्त कहाँ है। तो यार बेवकूफ ना बन, और हवेली वाले कमजोर नहीं है, बड़े तगड़े हैं। और तुझे पता है अपनी बदमाशी तो है ही सिर्फ कमजोरों तक के लिए। हवेली वालों के सामने हम रेत की तरह ढेर हो जाएंगे। मेरा मशवरा मान, हवेली खुद चला जा और वहां जाके अपने बेटे के लिए माफी मांग ले। पीछे से मैं तेरी मंगेतर का मकान खुद ही हथिया लूंगा। मेरा सिर्फ इतना ही कसूर था, एक दोस्त की मदद कर रहा था, और इतनी सी बात में अपनी जान ले ली। तुम्हें तो शायद इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सी बात पर आज तुम्हारी जान चली जाएगी। आज फैसला तुम्हें करना है, जो चाहो कर। हमेशा से जानना चाहती थी कि मौत के वक्त इंसान कितना हवास पाख्ता होता है। मुझे तुम्हारी सोच जाननी। क्या सोच रहे हो तुम? मौत तुम्हारे सर पे सवार, तुमने अपने रब से तौबा तक नहीं की। ऐसी मौत मरने वाला इंसान क्या सोच रहा होता है? बताओ मुझे, बताओ मुझे समीर। मुझे माफ कर। ना तो मौत से बचने के लिए तुम्हें मेरे सामने तौबा करने की जरूरत है, और ना ही मैं तुम्हें मारने वाली हूं। लेकिन अगर मेरे हाथ में एक भी खून लिखा होता ना, तो मैं तुम्हारी जान जरूर ले लेती। मैं नहीं रोना चाहती थी, लेकिन इसने रुला दिया मुझे। लेकिन इसके बदले में इसको कितना रोना पड़ेगा। अगर ये जान पाता ना, तो मेरी बहन का कत्ल कभी नहीं करता। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। खाना पीना वक्त पर देना, और अगर भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना।
ये क्या है? वो मैं कुछ सामान लाया था। किस लिए? वो मैंने किचन में देखा था कि आप हमारे किचन में घुसकर उसकी तलाशी ले रहे थे मिस्टर अरमान। मैं आपको इस बात की कभी इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरे घर में दखल अंदाजी करें। और आप यहाँ आते क्यों हैं? आखिर रिश्ता क्या है मेरा आपसे? ये मेरी मंगेतर का घर है। क्यों, तुमने मुझे अभी तक हाँ नहीं कहा? अगर आप अभी इस जिंदा लाश को अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो मिस्टर अरमान, मंगेतर मंगेतर होता है, खुदा नहीं होता। इसलिए आप यहाँ ना आया करें और प्लीज यहाँ से चले जाएं। ये चीजें भी साथ लेकर जाइएगा। कौन हो तुम लोग? तू कौन है और तेरा क्या नाम है? आपको जो बात करनी है आप मुझसे कीजिए। देख लड़की, उस बुड्ढे के मरने का मैं अफसोस तो कर सकता हूं। उस बुड्ढे को मैंने 7 दिन दिए थे इस घर को खाली करने के लिए। 2 दिन बचे और इन 2 दिनों में तुम्हें यह घर खाली करना होगा। अब ना कुछ कहना ना कुछ करना जफर चौधरी। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे बारे में इतना कैसे जानता हूं। कितने कब्जे और कितने कत्ल किए तुमने, सबकी रिपोर्ट है मुझे। अच्छा, लगता है तूने सारा रिकॉर्ड मेरा चेक करा लिया। तो बता, किस नतीजे पे पहुंचा? यही कि तुम एक डरपोक इंसान हो, धमकियां देने वाले। इतना बड़ा गुंडा होता ना तो सामने खड़ा हूं तेरे, इतनी बातें सुना रहा हूं तुझे। गन तेरे पास है, क्यों नहीं चलाता मुझ पे? हाँ? लगता है तुझे किसी ने यह नहीं बताया कि जो मुझे धमकियां देता है ना, उसका मैं क्या असर करता हूं। एक गुंडा है तू और मैं एक मामूली शहर। लेकिन एक बात कान खोल के समझ ले, मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाया तो खतरा तुझे भी होगा। मेरे मुन्ने, देख तेरा मैं क्या असर करता हूं। देख लूंगा तुझे। चलो। मैं जानता हूं कि मैं आप लोगों का कुछ नहीं लगता, मगर आप लोग मेरे लिए सब कुछ है। आता रहूंगा। साजदा, ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या यही कि नोमी कोमे में चला गया? क्या मतलब कि लंबी बेहोशी में, पता नहीं अब कब होश में आएगा। मेरे रब्बा, ये किस गुनाह की सजा दे रहा है मुझे? पता नहीं कब होश आएगा। ए बीबी, या क्या कर रही हो? क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? ये मुजरिम है, सरकारी मेहमान है ये। मुजरिम को मार मार के इतना धुआं कर दिया और कितना जुल्म करोगे? जाओ ले जाओ थाने ले जाकर इसे और मारो, इतना मारो कि ये मर जाए जो बाकी बच्चा है। खुदा का कहत पड़ेगा, सत्यानाश हो तुम्हारा। मैं जज साहब के सामने रो के बताऊंगी कि इन लोगों ने बेगुनाह बच्चे को मार मार के उसका क्या हाल कर दिया, दुआ कर दिया उसको। बदुआएं लगेगी तुम्हें इस माँ की और मेरी। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह तू रहम कर दे हमारे बच्चे। फिरोजा, फिरोजा, फिरोजा। हाँ जी। कहाँ है तुम्हारा वो होनहार बेटा जिस पर इतने नाज है तुम्हें? पुलिस स्टेशन से तो तुम लेकर गए थे उसे, अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो फिर सुनो,
पुलिस स्टेशन से तो मैं उसको ले आया था, लेकिन अब उसको वो हवेली वाले उठाकर ले गए हैं। इस वक्त मैं हवेली वालों से लड़ने के मूड में नहीं हूं। अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो जाकर मिन्नत समाजत करो उनकी और ले आओ उसे। हवेली वाले? तो इसका मतलब है कि तुम मानते हो कि ये सारा प्लान तुमने खुद बनाया था, जिसके बाद आयजा ने अपनी जान ले ली। मैंने सब जानबूझ के नहीं किया, गलती हो गई, मुझसे माफी मांगता हूँ। गलती नहीं, गलतकारी हो। और समीर, इस बार तुम्हारी गलती को माफ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी की जान गई है। मानते हो ना इस बात को? जी। मैं भी एक बात मानता हूं समीर, जान के बदले जान, कत्ल के बदले कत्ल। इसीलिए चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले सकता हूं, लेकिन मकतूला की बहन ने सख्ती से मना किया है कि अभी तुम्हारी जान ना ली जाए। हाँ, लेकिन माफ नहीं किया उसने तुम्हें। इसलिए अब तुम्हें भुगतान देना होगा, मेरी मर्जी का भुगतान। क्योंकि समीर, अगर तुमने वो भुगतान ना दिया तो मैं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। नूर बीबी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप कहेंगी तो मैं शाहजी के सामने भी हाथ जोड़ दूंगी। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। शाहान, इसका बेटा तुम्हारी कैद में है? जी। कसूर साबित हो गया उसका? उसने खुद अपने जुर्म का इतराफ किया है नूर बीबी। क्या सजा सुना कर आए हो? फिलहाल तो भुगतान अदा करने का कहकर छोड़ दिया उसे। अच्छा, तो फिर भुगतान क्या तय पाया? भुगतान यही तय पाया है नूर बीबी के सुल्ताना खाला के घर के सामने जहां वो रहता है, 1 महीने के अंदर अंदर उसे वो मकान खाली करना है। और मकान खाली करते ही सुल्ताना खाला के नाम करना है। नूर बीबी, ये फैसला तो मुझे ये फैसला पसंद आया शाहान। शाबाश, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। ये घर तेरे नाम कर दूं? तेरे नाम? इसकी वक़्त जानता है क्या है? जानता हूं कि मेरी जान से ज्यादा ही होगी। देख, इस घर का मालिक मैं हूं। जब तक तेरे नाम नहीं करता तू इसका मालिक नहीं बन सकता। फिर ऐसा क्या करना होगा कि आप ये घर मेरे नाम पे कर दें? फिक्र न करो, मेरे मरने के बाद सब कुछ मुंतकिल हो जाएगा तुम्हारे नाम, अगर तब तक तुम जिंदा रहे तो। ये है आपका लाडला और लाडली। मेरा घर
और मेरा बेटा, मुझे दोनों चाहिए। दोनों में से अगर किसी एक को भी कुछ हुआ ना तो मैं अपने समेत तुम्हारी जान ले लूंगी शौकत अली। खाना खा ले अम्मा, आपने कल से कुछ नहीं खाया। भूख मर गई है मेरी, जीने की ख्वाहिश भी मर गई है। मेरा सब खत्म हो गया सीमा। यूं समझो कि मरने का वक्त है या फिर लड़ने का, और मैंने लड़ने का सोच लिया। सब्र कैसे खत्म हो गया आपका अम्मा? हर इंसान के ज़र्फ का एक पैमाना होता है, और मेरा ज़र्फ अब छोटा पड़ गया। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जो बस अब छलकने वाला है, और ये इंतकाम मैं खुद लूंगी।